मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबकी मोहब्बत के लिए और आप सबकी सुरक्षा के लिए और 2024 की ये सबकी ज़रूरत है। एक महत्वपूर्ण वीडियो सीएए और एनआरसी के मुतालिक अहम बातें जो आपके लिए और हमारे लिए ज़रूरी है। और हिंदुस्तानी अगर आप बनकर रहना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी, कौन कौन से कागजात की ज़रूरत होगी, आज की इस वीडियो में आपको हर एक बात बताई जाएगी। और अगर आपने इस वीडियो को खो दिया तो आप लाइफ खो देंगे, जिंदगी खो देंगे। लेकिन याद रखिएगा, आपको डराया नहीं जा रहा, धमकाया नहीं जा रहा, आपको जगाया जा रहा है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो कुछ समझ में आएगा। ये पार्ट 2 है। चलिए चलते हैं बोर्ड पर। सीएए एनआरसी ये किस बला का नाम है? तो आप सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसका मतलब क्या है? सीएए। एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अब हिंदी में भी इसका मतलब समझ लीजिए। सिटीजनशिप का मतलब नागरिकता, अमेंडमेंट संशोधन, एक्ट अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उर्दू में इसे कहेंगे शहरियत तरमीमी कानून। और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर हिंदी में, और उर्दू में इसे कहेंगे शहरियों का कौमी रजिस्टर। आज हर एक तरफ यही चर्चा है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, आप कहीं भी देखिए बस सीए एनआरसी, सीए एनआरसी। इसलिए कि ये सीए 2019 में ये पास हो चुका था और 2024 में ये नोटिफिकेशन आ चुकी है कि सीए को पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाएगा और इसके बाद एनआरसी का नंबर है। इसलिए हर एक इंसान परेशान है कि हमें कौन से कागजात देने होंगे। तो ये वीडियो आप गौर से सुनिए, इसमें सारी बात आपको मिलेगी। शहरियत तरमीमी कानून, आईन में हिंदुस्तानी शहरियत के बारे में वाज़े रहनुमा उसूल है। कानून में हिंदुस्तानी शहरियत के मुतालिक बिल्कुल खुल्लम खुल्ला वसूल और नियम है। इसके मुताबिक अगर आपके पास ये दस्तावेजात हैं तो आप इस फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। जो हिंदुस्तानी शहरियत के बारे में आईन में कानून है, उसके मुताबिक अगर आपके पास कागजात हैं, सर्टिफिकेट हैं, आपके पास प्रूफ हैं, तो आप इस रजिस्टर में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में, शहरियों का कौमी रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में शामिल होंगे। अगर नहीं है तो दिक्कत है। अब वो कागजात कितने हैं? वो 9 कागजात हैं। इससे पहली वाली वीडियो भी आप देख लें, एक एक करके मैं बता दूं। पहली चीज जमीन के दस्तावेजात, जैसा कि डेट, जमीन की मिल्कियत का दस्तावेज। आपके पास कोई जमीन है, आप उसके मालिक हैं, आपके नाम से जमीन है, आपकी खरीदारी जमीन है, चाहे आपकी बपोती जमीन है, उसके कागजात आपके नाम से हैं, आपकी जमीन है, तो यह भी हिंदुस्तानी होने का एक सबूत है। दूसरी चीज, रियासत के बाहर से जारी करदा मुस्तकिल रिहाइश का सर्टिफिकेट। रियासत के बाहर से, बैरूनी ममालिक से कोई इंसान चला गया विदेश और विदेश जाकर के वहां की नागरिकता उसे मिल जाती है और वहां के
कानून के मुताबिक उसे सर्टिफिकेट मिलती है, तो वो भी है तो हिंदुस्तानी, लेकिन रियासत के बाहर से मुस्तकिल रिहाइश की उसे सर्टिफिकेट मिली है, वो भी हिंदुस्तानी होने का उस एक प्रमाण बनेगा। तीसरी चीज, हुकूमत हिंद की तरफ से जारी करदा पासपोर्ट। हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो आपको पासपोर्ट दिया है, जो आपने हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए बनाया, या आप बाहर नहीं गए हैं, आपके पास पासपोर्ट रखा है और हिंदुस्तान वालों ने उस पर सारे मुहर मारे हैं, तो यह भी हिंदुस्तानी होने का एक बड़ा प्रमाण है। चौथी चीज, किसी भी सरकारी अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा लाइसेंस सर्टिफिकेट। सरकारी महकमे हैं, सरकारी ऑफिसेस हैं, सरकारी दफातर हैं, उनमें सरकार ने उन्हें अथॉरिटी दिया है कि आप लाइसेंस दीजिए, आप सर्टिफिकेट दीजिए। अगर किसी तरह की कोई लाइसेंस और सर्टिफिकेट सरकारी अथॉरिटी की आपके पास है, तो उससे आपकी नागरिकता हिंदुस्तान होने की साबित होगी, आप इससे हिंदुस्तानी माने जाएंगे। पांचवी चीज, दस्तावेजात की तस्दीक करने वाली खिदमत, सेवा या हुकूमत या हुकूमती अंडरटेकिंग के तहत तकर्रुज। इसके कहने का मतलब यह है कि आप किसी विभाग में, सरकारी विभाग में काम कर रहे हैं। यह तय बात है कि अगर आप सरकारी विभाग में टीचर के पद पर हैं, चाहे आप लेक्चरर के पद पर हैं, चाहे आप किसी भी पद पर हैं, तो पद पर जाने से पहले सरकार की तरफ से आपको प्रमाण मिलता है कि आपको हम फला जगह ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो पेपर मिलता है, तो वो कागजात कि फला काम के लिए आपको ज्वाइन ले रहे हैं, तो वो कागजात अगर आपके पास हैं, तो वो भी हिंदुस्तानी होने का एक सबूत है। छठी चीज, बैंक पोस्ट ऑफिस में अकाउंट। ये बहुत आसान है। बैंक में आजकल अकाउंट किसके पास नहीं होता है? हर एक इंसान के पास अकाउंट है। 99% अकाउंट के साथ जी रहे हैं। बैंक में नहीं तो पोस्ट ऑफिस में। अगर ये भी चीज आपके पास है तो हिंदुस्तानी होने का एक सबूत है। सातवीं चीज, मजाज अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा पैदाइश का सर्टिफिकेट, जिसे बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं, जन्म प्रमाण पत्र कहते हैं, और उर्दू में उसे क्या कहते हैं, पैदाइशी सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर ये भी चीज किसी के पास है तो वो भी हिंदुस्तानी होने का क्या होगा, सबूत। आठवीं चीज, बोर्ड्स यूनिवर्सिटी के जरिए जारी करदा तदरीसी सर्टिफिकेट। कोई इंटर किया है, कोई बीए किया है, कोई एमए किया है, कोई लॉ किया है, और हिंदुस्तान के अंदर वो बोर्ड चला, बोर्ड के द्वारा एग्जाम दिया है, यूनिवर्सिटी में पढ़ा है और वहां की सर्टिफिकेट उसके पास है, तो ये भी हिंदुस्तानी होने का क्या होगा, एक प्रमाण और सबूत होगा। ये नवी चीज, अदालती या रेवेन्यू कोर्ट की समाअत से मुताल्लिक दस्तावेजा। अदालत में कोई आपका केस था, कोई मुकदमा था, कभी आपके नाम से नोटिस आया, वो चीज भी, या रेवेन्यू की कोई पेपर आपके पास है, तो वो भी हिंदुस्तानी होने का आपके पास एक सबूत होगा। उम्मीद है कि यह बातें आपको समझ में आई। यह वीडियो व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं, चैनल को प्रमोट और प्रोग्रेशन के लिए नहीं, आप इस वीडियो को अपने भाइयों की भलाई के लिए लाखों करोड़ों में शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि लोगों को इससे फायदा मिले। लोग, जिन लोगों को इसकी जरूरत है, वहां तक ये वीडियो पहुंचे, आपका भी ये फरिसा बनता है। अब बात आती है कौन हिंदुस्तानी शहरी और कौन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
वीडियो को स्किप करके भागिएगा। आईन में हिंदुस्तानी शहरी की वजाहत वाज़ेह तौर पर की गई है। कानून में हिंदुस्तानी शहरी के ताल्लुक से विस्तार से मौजूद है। अब कौन से आर्टिकल में कौन सी बात है? आईन का आर्टिकल 5 कहता है, आर्टिकल 5 कि अगर कोई शख्स हिंदुस्तान में पैदा हुआ है और उसके वालिदैन में से एक या दोनों हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हिंदुस्तान का शहरी होगा। यानी कि आर्टिकल 5 ये कहता है कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए या आप और साथ साथ आपके माता पिता में से कोई एक हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो आपको हिंदुस्तान का शहरी माना जाएगा। आईन के नफाज से 5 साल पहले यानी 1945 से पहले हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदुस्तान का शहरी माना जाएगा। 1945 से पहले जो भी हिंदुस्तान में रह रहा, 1945 से हिंदुस्तान में जी रहा, उसको क्या हिंदुस्तान का शहरी माना। ताहम जब आसाम में एनआरसी का अमल नाफिज किया गया था तो यह समझा जाता था कि कोई शख्स एनआरसी के तहत हिंदुस्तान का शहरी होने का अहल है जो यह साबित करता है कि या तो या उनके आबा उस्ताद यानी के बाप दादा 24 मार्च 1971 को या उससे पहले हिंदुस्तान में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिंदुस्तानी हैं आप तो ये कैसे साबित होगा कि आप हिंदुस्तानी होने के बाद 24 मार्च 1971 से पहले आपके आबा उस्ताद या उससे पहले अगर इनके सबूत मिलते हैं तो आपको हिंदुस्तानी माना जाएगा। अच्छा, ये बात क्यों आई थी? यह अमल बांग्लादेशी तारिकीन वतन को खारिज करने के लिए शुरू किया गया था। बांग्लादेश से वतन छोड़कर भागने वाले जो हिंदुस्तान में आकर पनाह लिए, उनको हिंदुस्तान से निकालने के लिए बात कही गई थी कि 24 मार्च 1971 को या उससे पहले हिंदुस्तान में थे, उनके आबा उस्ताद थे, तो उनको क्या हो जाएगा? हिंदुस्तानी माना जाएगा। आपको बता दें कि बांग्लादेश कब बना? 1971 में पाक भारत जंग के बाद बना था। पाक भारत से जब जंग हुई थी उसके बाद क्या बना था? बांग्लादेश बना था। आगे आप जो वीडियो आने वाली है, आईन का आर्टिकल 6 और 7 को आप विस्तार से बताया जाएगा, वो भी आपके लिए जरूरी है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ना व्यूज की जरूरत है, ना आपके सब्सक्राइब करने की जरूरत है, लोगों को पहुंचाने की जरूरत है। इस वक्त देश की सबसे अहम जरूरत। चलिए चलते हैं फिर अगले